अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेफ मून के बारे में। और सेफ मून टोकन एक ऐसा टोकन है जो पब्लिक बहुत ज़्यादा बाय करके रखा हुआ है। और अगर आप लोगों को इसकी फॉलोइंग बताऊं तो 1 मिलियन ट्विटर फॉलोइंग है। उसके बाद अगर इसकी आप लोग होल्डिंग देखो तो होल्डिंग इसकी 2.7 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़ी होल्डिंग है जो 221 में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। और उसके बाद अगर इसकी ट्रांजैक्शंस देखी जाएँ, इसकी इन्वेस्टमेंट की जो ट्रांसफ़र्स देखी जाएँ तो वो भी 8 पॉइंट समथिंग क्रॉस कर चुकी हैं, तो जो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद अभी तक ये डंप पे चल रहा है, नीचे आ रहा है। ये इसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम इसका एम रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक ज़रूर इसकी कीजिएगा। तो फॉलो भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। देखें, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक छोटी सी गलती उसको बहुत नीचे ले जाती है। वो कहते हैं कि आप लोग सालों मेहनत करते रहें तो आपकी छोटी सी गलती आप लोगों को दोबारा मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है सेफ मून वैलेट के साथ, सेफ मून के साथ, और वैलेट की वजह से हुआ है। आपको पता है कि वैलेट लॉन्च होने वाला था और पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी सेफ मून वैलेट के हवाले से कि क्या अभी कोई नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कोई हैवी आने वाली है, कोई हैवी जो है वो रॉकेट जो है वो साइंस लॉन्च होने वाली है, जिसके बाद जो है वो ये बहुत ज़्यादा पंप कर जाएगा। तो उम्मीद मुझे भी कुछ ऐसी थी और शायद वो पंप हो भी जाता और पंप हुआ भी। उसी रात, उससे 1-2 दिन पहले अच्छा खासा पंप हो रहा था। और जैसे ही वैलेट जो है वो लॉन्च हुआ तो उसके बाद पब्लिक ने सर्च करना शुरू कर दिया सेफ मून वैलेट को। लेकिन सेफ मून वैलेट जो है वो आप लोगों को प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिला। उसकी वजह क्या थी कि वो फेल हो गया। ठीक है, कुछ डेवलपर की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट्स उसके अंदर आ गए कि वो रन नहीं कर सका। और वो इंजीनियर्स के पास इस वक्त फिर आया हुआ है और वो उसको चेक कर रहे हैं और दोबारा उसको जो है वो रिकवर करने की, उसकी गलतियां जो हुई हैं उसके अंदर जो फॉल्ट्स हैं उसको चेक कर रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि जो सेफ मून होल्डर्स हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया है कि आप लोग जब भी जो है वो लॉस में जाते हैं तो मेरे भाई आप लोगों ने अपने टोकन सेल नहीं करने। ये बहुत बड़ा फार्मूला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। और ये अभी तक अगर आप लोगों को 4 या 5 मंथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हो गए हैं तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी खासी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो इसका मतलब आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आकर कुछ नहीं सीखा। अगर मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने मुझसे भी कुछ नहीं सीखा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, रिकवर कर जाते हैं कोइन, ऊपर आ जाते हैं कोइन, लेकिन कभी भी अपना कोइन या टोकन आप लोगों ने लॉस में सेल नहीं करना। एक दिन वो ज़रूर पंप होगा, आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ज़ाहिर है इंसान गलती कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसान गलती नहीं कर सकता। ठीक है, गलती हुई, उस गलती के नतीजे में हुआ क्या कि पब्लिक ने उसमें से पैसा निकाल लिया और वो डंप पे आ गया और अभी भी अच्छा खासा डंप पे चल रहा है। अभी ये दोबारा पंप करेगा नहीं करेगा, ये चीज़ें भी पब्लिक सोच रही है। और पब्लिक तो कुछ ऐसी कह रही है कि यार इसको सेल कर देना चाहिए, ये नहीं लगता कुछ आगे बढ़ेगा। मैंने कुछ चीज़ें उससे पहले भी अपने व्यूअर्स को बताई थी कि व्यूअर्स, इन लोगों के लिए अगर सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी अभी तक ये है होनी चाहिए कि इनको अपने कोइन को, अपने टोकन को अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड करना चाहिए, जो इनका फर्स्ट एक बिगेस्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई टारगेट फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। बाकी हर टीम की, हर डेवलपर की या हर ओनर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी के तहत या रोड मैप उन्होंने बनाया होता है, उसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। तो शायद उन्होंने कोई ऐसा रोड मैप बनाया और इसके बाद वो क्या करते हैं। लेकिन अभी जो इनका पहला ही स्टेप जो नाकाम हुआ है तो उसकी वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है, परेशानी हुई है। और जो सेफ मून होल्डर्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि जो लोग इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं डेफिनेटली उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और उन लोगों को टेंशन हुई है कि यार ये क्या हो गया है कि कहीं ये फ्लॉप ना हो जाए, हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए। देखें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ही ऐसी, लेकिन कोइन फ्लॉप उस वक्त करता है जब वो भाग जाए, जब उसकी ट्रेडिंग गायब हो जाए, सब कुछ गायब हो जाए, भाग जाए वो कहीं, वहाँ कहीं नज़र ही ना आए वो। ठीक है, वो कहीं ऐसी जगह निकल जाए, मतलब उनका नामो निशान ना बचे। तो फिर आप लोग कहें कि हाँ यार अब
भाग गए, वो पैसा लेकर भाग गए। तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं और ना कुछ ऐसा आज तक हुआ है, मैंने ना देखा है ऐसी चीज़ कि कोई फ्लॉप हो गया। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा पैसा बनाते हैं और वो डंप में चले जाते हैं और 100% माइनस में चले जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ी है और जितना ये तेज़ी के साथ वायरल हुआ था, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। परेशानी इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखना है। वही स्ट्रेटजीज़ के इसको अच्छे एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करना। अभी वैलेट इसका दोबारा आएगा क्या, दोबारा आने के बाद पब्लिक इसके ऊपर ट्रस्ट करेगी क्या, सेफ मून वालों को अभी मज़ीद इसके ऊपर ज़्यादा पैसा या ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये दोबारा अपनी पोजीशन पकड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती सामने वाले की नज़र में, हमारी नज़र में एक बहुत बड़ी गलती होती है। आप सारा टाइम अच्छा वर्क करते रहो। देखें सेफ मून वैलेट, सेफ मून जो है वो इतना अच्छा वर्क किया, इतनी स्ट्रेटजी के साथ ऊपर आया, पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की, पब्लिक को प्रॉफिट अच्छा खासा दे गया। और कुछ लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बनाया, उन्होंने इसको होल्ड करके रखा कि ये बहुत ही आगे जाएगा और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो खुदा का वास्ता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही चलें। 225 तक रखा हुआ है, 224 तक रखा है, कम से कम इसको 4-5 साल के लिए रखें। ये आप लोगों को प्रॉफिट 4-5 साल के बाद ही देगा। ये नहीं कि अभी वैलेट लॉन्च हो, अभी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हो, अभी फ़लाँ हो, ये हो वो हो, तो ये वो होने के बाद जो है वो आपको $1 हिट कर जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल बात है। बहुत सारे कॉइन मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उनके साथ ऐसा कोई फंडा नहीं हुआ, तो इसके साथ कैसे फंडा हो सकता है। सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है पब्लिक इंटरेस्ट की। पब्लिक इंटरेस्ट कितना लेती है, इन्वेस्टमेंट कितनी करती है। देखें वैलेट अच्छा होता है, एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं कि पब्लिक को दोबारा बिलीव आ जाता है कि हाँ यार ये ठीक है, अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, सच में अभी ये ठीक हो गया, ये सारा कुछ ऐसा, मतलब कि कोई ऐसा मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी और जैसे इन्वेस्टमेंट करेगी आप लोगों को ये अच्छी खासी प्रॉफिट में नज़र आएगा। देखें वैलेट लॉन्च होने वाला था, उससे 3-4 दिन पहले इसने पंपिंग स्टार्ट कर दी और पंप अच्छा खासा हुआ, और उस पोजीशन पे तो नहीं गया जिस पोजीशन से ये वापस आया था, लेकिन उस तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वैलेट इस तरह की कंडीशन पकड़ी, साथ ही इसने डंप करना स्टार्ट किया, तो अच्छा खासा डंप कर गया। तो ये बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ टीम की तरफ से नाकामी है कि उन्होंने इसको चेक नहीं किया। वैलेट वो अगर क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद वो लॉन्च भी करने वाले हैं, उसके बाद वो लिस्टेड भी करने वाले हैं प्ले स्टोर के ऊपर, तो प्लीज़ यार उसको एक बार रन करके देख लो, क्या पब्लिक जो ट्रैफिक उसके ऊपर आएगी, क्या उसको वो हैंडल कर सकता है, नहीं हैंडल कर सकता, सर्वर या कुछ भी ऐसी चीज़ें, या कुछ भी कोई इशू है तो वो आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो और पूरी तरह उसका एक टेस्ट करके, पूरी तरह उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट, उसको अच्छी तरह उसका मतलब कि सर्कल करके पब्लिक का सारा एक्सपेरिमेंट, ऑल टेस्ट उसके करके फिर उसको प्ले स्टोर के ऊपर लाना चाहिए था। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती हुई है उनके, क्योंकि ये हमारी नज़र में बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पब्लिक ऐसा समझती है कि, और उसके बाद पैसा निकाल लेती है। तो अभी देखें टेंशन नहीं लेनी। लास्ट में फिर आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने होल्ड करके रखने हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ये बहुत बड़ा फार्मूला है कि जब आप लोग लास्ट में आएँ तो आप लोगों ने बस सब्र करना है और आप लोगों ने अपने कॉइन टोकन सेल नहीं करने। अगर आप सेल कर देंगे तो वो नुकसान जो आपको हुआ है वो तो हुआ है, और जो आपके पास बाकी बच जाएंगे वो आप लोग क्या करेंगे, किधर करेंगे। तो यही हो गया कि आप लोग मार्केट में आए और आप लोग लॉस करके चले गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई भी नुकसान हो, तो मैं तो आप लोगों को हिम्मत ही दूंगा, हौसला ही दूंगा कि आप लोग प्लीज़ इसको होल्ड करके रखें और इसको कुछ टाइम के लिए 224 तक, 225 तक इसको होल्ड करके रखें। शिबा इनू की तरह इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलें और आपको ये ज़रूर प्रॉफिट देगा। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़, कुछ ऐसे फार्मूलाज और एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं, ये आगे इनको करना पड़ेंगे। और लिस्टिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि पब्लिक इजीली इसको जो है वो अप्रोच कर सके, पब्लिक इजीली इस तक पहुंच सके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें इनको जहन में रखना पड़ेंगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इनके अक्सर डेवलपर भी ये चीज़ कहते रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं, हम एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊँगा, जो मेरा ज़ाती मानना है वो ये है कि शिबा इनू के अलावा कोई भी ऐसा टोकन या कोई नहीं है जिन्होंने इतनी तेज़ी के साथ जो है वो ख़ुद को इतने बड़े बड़े प्लेटफार्म के ऊपर लिस्टेड किया हो मीम में से।
तो ये बहुत बड़ी बात है शिबा वालों के लिए। और सेफ मून के लिए भी मैं यही सोच रहा था कि यार सेफ मून के जितने होल्डर्स हैं, जितनी उनकी फॉलोइंग है, जितनी उनकी ट्रांजैक्शंस अभी तक हो चुकी हैं, तो यार इन लोगों को अभी तक बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हो जाना चाहिए था, ताकि ये डंप भी हो, पंप भी हो, कुछ भी हो तो ईज़िली पब्लिक जो है वो टेंशन में तो ना हो। लोगों को ये पता हो कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर डंप में चला जाता खैर ही, मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। पब्लिक को जो सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि ये बड़ी किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड भी नहीं है, इसको तो हमने ट्रस्ट वैलेट पे बाय करके रखा हुआ है, इसको हमने हॉटबिट पे बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, तो यार ये है वो है फलान टीम। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं करनी। तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। सेफ मून आर्मी एंड होल्डर्स अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।